स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि जो आपके पास सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसमें उसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो ये इसमें हम जो है पेयर का मतलब है कि दूसरा शेयर करेगा तो उसको तब उसका पेयर बनेगा। तो मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें दैट कंटेनिंग 5 सीधा लिख देती हूँ मैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब इसमें कैसे कैसे हो सकते हैं पेयर्स, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। सेंट्रल एटम ए हो गया और आपके बॉन्डेड जो एटम्स हैं वो 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये, है ना। ये टाइप भी हो सकती है। ये तो हमने करी है, अभी करी हमने फॉस्फोरस PCl5 वाला किया हमने। किसका किया? PCl5 वाला। तो उसमें तो AB5 टाइप आ गई। उसके बाद आपके पास जो है वो बी आपके पास बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर जो है वो 1 होगा। इसी तरह से जो है वो AB3 लोन पेयर 2 हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो आपके पास ऐसा हो जाएगा कि आपके पास A लोन पेयर आपके 3 और B2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या मतलब है इनका। ये फर्स्ट जो टाइप है AB5, ये तो हमने करी। AB5 में क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम आपका 5 है, A है, तो उसके सारे के सारे जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सभी के सभी बॉन्डेड में हैं। तो आपके पास जो है ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो हमने पीछे की है ना, तो क्या ज्योमेट्री हो जाएगी? ट्राई गोनल बाई पिरामिडल होगी उसकी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये तो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, जिसमें आपके पास बी जो है वो सारे के सारे जो है वो बॉन्ड पेयर, मतलब बी भी आपका शेयर कर रहा है। और सेंट्रल एटम का नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में मतलब जो बच नहीं रहा है, जो लोन पेयर है, ये नॉन बॉन्डिंग जो है ये वाला। तो ये वाली टाइप तो हमने की है। इसका एग्जाम्पल आपके पास PCl5 आ जाएगा, PF5 आ जाएगा। तो ये तो हमने किए हैं इसके एग्जाम्पल। अगला आपके पास है, इसी में ही आपके पास कौन सा है, ये AB4L। कौन सा है? AB4L। तो AB4L में मतलब क्या हुआ, इसमें ए आपका सेंट्रल एटम है ना। तो ए आपका सेंट्रल एटम हो गया। और जो बाकी आपके पास जो है वो बॉन्ड पेयर में हम करते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक, सेंट्रल एटम के पास एक, ये 2, ये 3 और 4 बॉन्ड है ना। और लोन पेयर इसके जो है 2 बच जाएंगे। तो मैं लोन पेयर इधर को लिख देती हूँ, ऊपर को लिख देती हूँ सपोज। तो आपके पास क्या हो जाएगा, और आपके पास बॉन्ड पेयर को जो है मतलब बी जो है एटम जो है, बी का इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है ना। बी एटम का ये है और ये है और बी एटम का ये है। बट 4 ही है, देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है 4 ही है। तो एक आपके पास क्या बच गया? लोन पेयर बच गया। इस तरह का एग्जाम्पल हम किसका लेंगे? अब इसको कैसे देखना है, इसमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम के पास 1 2 3 4, 4 5 6, 6 उसके पास कितने होने चाहिए? लोन पेयर को काउंट करना है। 6 लोन पेयर। अब अगर आप इसको एक काउंट करते हैं ना, एक बॉन्ड बनाएगा तब तो 1 2 3 4 5, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप पी का एग्जाम्पल लेते हो तो पी अगर लेते हो तो पी में तो सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हमने ऐसा लेना है जिसमें सेंट्रल एटम के पास जो है वो कितने हो? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो बड़े वेरी सिंपल कौन होता है? सल्फर। कौन होगा? सल्फर। तो सल्फर में आपने देखो क्या एग्जाम्पल लेना, मैं इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे? सल्फर हो गया, ए हो गया सल्फर, और यहाँ पे जो बी हो गया वो 4 हो गया, है ना। तो SF4 लोन पेयर जो है इसके पास अपने आप बचेगा। कैसे बचेगा देखो जरा। सल्फर के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसकी सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंशिया इलेक्ट्रॉनिक 16 इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 6 आ गया, और 3s2 3p 2 आ गया, है ना। नहीं सॉरी 4 आ गया, 6 हो गए। तो वैलेंशिया इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 6 हैं। तो मैं नीचे बनाती हूँ। तो सल्फर के लिए जो है आपके पास सल्फर के जो है वो क्या हो गया? 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है। तो देखो 1 2 3 और ये 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए। और पांचवा और छठा क्या हो गया? नॉन बॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ पे एक F हो जाएगा, यहाँ पे एक F का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये F का और एक F का। ऐसे आपको मोटा आइडिया पता होना चाहिए। अब बेटा इसमें जो है वो आपके पास, अब किसी के पास जो है वो अगर आपके पास अब इस लोन पेयर को सिंगल मान के चलना है ना, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड प्लस लोन पेयर 5। तो कौन होता है? ज्योमेट्री कैसी जाएगी? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल जाएगी, पर इसमें डिस्टॉर्टेड होगी। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल जाएगी, क्योंकि 5 है, ये इसको सिंगल काउंट करना है, ठीक है ना। तो पिरामिडल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल।
पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। बट अगर तो होता ये भी बॉन्डिंग में तब तो PCl5 एग्जाम्पल आना था, है ना, तो सल्फर नहीं आना था, तो फॉस्फोरस आना था। पर क्योंकि सेंट्रल एटम के पास आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसलिए जो है 6, तभी तो एक लोन पेयर फालतू बचेगा। तो आपने जब भी बनाना है कि कौन होगा तो उसमें काउंट करना है क्या, जो बॉन्ड पेयर है 4 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर को भी काउंट करना है 4 बॉन्ड पेयर, और 5वां लोन पेयर के दोनों काउंट करने हैं सिंगल सिंगल, तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास ऑक्सीजन फैमिली के होंगे। ऑक्सीजन इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि उसका जो है उसके पास जो है वो डी ऑर्बिटल उसकी खाली नहीं है, उसके पास डी ऑर्बिटल, सॉरी, उसके पास है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे ये आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर, एंड 1 उसके पास क्या हो गया? लोन पेयर, लोन पेयर हो गया। ये एग्जाम्पल इसका है। ओके जी। अब इसमें देखो कैसे करना है। अब इसमें सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें बेटा की इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? 12 बाईपिरामिडल है तो कहाँ जाएगा, ये पोजीशन कहाँ होगी लोन पेयर की, ये हमें सबसे ज़्यादा जो है वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? उनकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं आप देखो ज़रा। जैसे ये बेटा मैंने सल्फर बना दिया। अब सल्फर में अगर आपके पास, लेट अस सपोज मैं ऐसे ले जाती हूँ कि जो तीनों जो बॉन्डेड जो पेयर है आपका वो गया आपके पास लॉन्ग द प्लेन, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ये पेपर जैसे ट्रायंगल पेपर बना दिया हमने, है ना। और लोन पेयर ऊपर कर लो नीचे कर लो एक ही बात है, पर बनाते वक्त हम इसको क्या कर देते हैं? ऊपर बना देते हैं, और ये एफ जो है वो नीचे आ गया। तो हो गए ना 1 2 3 4 फ्लोरीन हो गई। सल्फर के पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एक लोन पेयर हो गया और 4 आपके बॉन्ड पेयर में आ गए, है ना। अब एक तो ये पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की सल्फर की। दूसरी इसकी सल्फर टेट्राफ्लोराइड। दूसरी क्या हो सकती है कि जो आपका लोन पेयर है वो यहाँ भी आ सकता है बेटा, मतलब यहाँ इधर को बनाओ, है ना। सिंगल होगा तो हमेशा इधर को ही बनाना है, नहीं तो वैसे तो आप किधर को भी बनाओ एक ही बात है, क्योंकि ट्रायंगल की जो शेप है वो बराबर है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो है किसी भी साइड लो। पर हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपने इस साइड को एक साइड को बनाना है, ठीक है, मतलब एक कोने को बना देना है। तो ये एफ ऊपर आ गया और ये एफ नीचे आ गया। अब विच वन इज स्टेबल, ये क्या आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल है कि क्या आपका सेकंड स्ट्रक्चर स्टेबल है? इसको देखने के लिए जो है हमें ये देखना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने की, किस में जो है रिपल्शन ज़्यादा है। तो हमेशा हम जो है वो जो रिपल्शन है वो आप देखते हैं आपकी 90 डिग्री पे। किस पे देखते हैं? 90 डिग्री की रिपल्शन देखेंगे हम कि 90 डिग्री पे जो है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे क्या रिपल्शन है, ठीक है। तो उसमें जो है वो कैसे देखना है आपने, तो इसमें आपको जो है वो ये देखो ये 90 डिग्री में है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा हम, जैसे ये वाला लोन पेयर है, इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक ये हो गई। सिमिलरली इसकी भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसकी और इसकी भी, क्योंकि अबव द प्लेन है, और इसकी भी जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और इसकी और इसकी भी जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो कितनी हो गई? ये 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ना। और उसके बाद आपके पास जो है वो ये 1 ये 2 और ये 3, और ये वाली जो है 120 पे हुई। तो ये इसमें 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है इस वाले में, ठीक है। कितनी है? 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कितनी आती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो 90 डिग्री पे ही देखना है आपने, क्योंकि 90 डिग्री में सबसे क्लोजेस्ट रिपल्शन है। अब इसमें देखो ये इधर है, तो इसमें जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसके साथ जो है कितना है आपका, जो क्या बोलते हैं 90 डिग्री पे कौन है? एक ये वाला, ये हुई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और एक ये हुई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये वाली जो है ये तो आपके पास 120 की है, तो इसको काउंट नहीं करना है। तो इस वाले में आपके पास सिर्फ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। कितनी है? 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसका मतलब वो है जिसमें ज़्यादा रिपल्शन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसमें ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो ये आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया, और ये आपके पास जो है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गया। कैसा हो गया? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि ये जो ज्योमेट्री है ये वाली जो है वो आपकी काउंट होगी। तो इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल पिरामिड बोल देंगे हम, और इसको हम जो है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रन भी बोल देंगे, क्योंकि देखो टेट्राहीड्रल है पर डिस्टॉर्टेड है ना। और दूसरा आपके फोल्डेड स्क्वायर भी बोल देते हैं, इसकी शेप को क्या बोलेंगे? फोल्डेड स्क्वायर। फोल्डेड स्क्वायर इसको कोई नहीं पहचानता, फोल्डेड स्क्वायर या डिस्टॉर्टेड तो कोई नहीं है, तो सिंपली डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रन डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रन।
और जो है मतलब जो असली नेम इसका जो है वो सीसॉ। तो आपको सीसॉ देखो जरा कैसे है सीसॉ, ये समझ लीजिए। देखो ये वाली आपकी एक जो है दैट इज़ योर दैट जो सी सॉ में जो जो आपका एक फटा होता है ना वो वाला, और यहाँ पे देखो ये बंदा बैठा है इस पे एफ एफ, तो ये ऐसे लगता है ना सी सॉ की तरह की, ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इस ज्योमेट्री को सी सॉ बोलते हैं। तो ये वाला जो है एप्लीकेबल नहीं है, दिस डायग्राम इज एप्लीकेबल बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, अब आपके पास जो अनदर एग्जाम्पल है बेटा, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो बी आ गया, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, तो 2 लोन पेयर, अब इसमें कौन सी टाइप होगी, ए बी 3 बॉन्ड पेयर मतलब ए बी 3 होंगे और 2 लोन पेयर तो मतलब L2 होगा। तो ये वाली, अब इसमें ये टोटल काउंट करने हैं बेटा, ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर में तो सेंट्रल एटम के 3 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो 3 इसके पास जो है वो बॉन्ड पेयर देखो ऊपर लिखा है, तो बॉन्ड पेयर आपके पास जो है 3 होंगे और लोन पेयर जो है आपके पास जो है वो 2 होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 5। तो ऐसा हमने जो है वो लोन पेयर 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर का मतलब है बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो 4 में से कितने हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए सेंट्रल एटम के। तो कौन है, हेलोजन। पर फ्लोरीन जो है वो 7 बॉन्ड नहीं बना सकती है, कौन बना सकता है, या तो आई या आपका Cl भी बना सकता है। तो Cl 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो 3 ही बनने हैं, 7 तो बाकी तो लोन पेयर लेंगे, तो Cl भी इस तरह के मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, Cl ऐसे ले लिया, आपको यहाँ से पता लग गया कि ऐसा एलिमेंट लेना है, ऐसा ग्रुप लेना है जिसके पास जो है वो 7 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हो गया Cl, और आपके पास जो है कितने बॉन्ड पेयर है, 3, तो इसका मतलब है F आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें देखना, अब इसका स्ट्रक्चर देखना है। अब इसमें भी क्या होगा बेटा, आपके पास कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गई इसमें वैसे ही। देखो इसमें टोटल कितने आए, 3 और 2 ऐसे 5 करना है, क्योंकि लोन पेयर 2 लोन पेयर है तो एक ही साइड को जाएगा, तो एक बॉन्ड की तरह कंसिडर किया जाएगा। दूसरा लोन पेयर भी एक ही साइड को जाएगा तो वो एक बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर किया जाएगा। बाकी कितने बचे, 3, तो 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 है ना सेंट्रल एटम के सराउंडिंग। तो इस तरह से ये बॉन्ड पेयर है और ये आपके पास लोन पेयर है। तो क्योंकि आपके पास जो है लोन पेयर एक ही बॉन्ड को कंसिडर करते हैं ना, एक ही साइड जाते हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास इसको ऐसे करना है, 2 लोन पेयर का 1 काउंट करना है, 1 और ये हो गया 2 और बॉन्ड पेयर में 3 4 5। तो मतलब हमें जो है वो जो है 5 आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन अगर सराउंडिंग हो, मतलब 5 बॉन्ड अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग हो, तो मतलब वो कौन सी डायग्राम बनती है, वो वही शेप बनती है, कौन सी, ट्रायगनल बाई पिरामिडल। जाएंगे ये वही ज्योमेट्री फॉलो करेगा जो ट्रायगनल बाई पिरामिडल है। तो ट्रायगनल बाई पिरामिडल में क्या होगा, ये Cl आ गया, और Cl में अब आपके पास इसमें ऑप्शंस होंगी, हम डिफरेंट जो है वो फॉलो करेंगे कि कौन सा जो है वो आपका क्या नाम लेते हैं उसको, कौन सा जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा, उस वही स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगा ये। ठीक है, तो 2 लोन पेयर है इसमें, तो 2 लोन पेयर को सपोज हमने अलोंग द प्लेन कर दिया, पेपर के अलोंग कर दिया, मतलब ट्राइंगल में बना दिए 2 लोन पेयर, ये बना दिए, और एक आपके पास जो है वो यहाँ चला गया। ये एक ही बात है, जब इधर को बनाओ चाहे इधर को बनाओ, पर इधर को आपको ज़्यादा क्लियर लगता है तो इसलिए हम इधर को बना देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल बन गई, इसमें जो है वो एफ आपके पास एक अबव द प्लेन चला गया और एक एफ आपका जो है बिलो द प्लेन चला गया। ठीक है, तो इसको मैं नीले से कर देती हूँ ताकि आपको फिर मैं फोर्सेस को अलग अलग से बताऊंगी। तो ये आपके पास बिलो द प्लेन आ गया, तो ये है तो ट्रायंगल बाई पिरामिडल है, बट ज्योमेट्री एक्चुअली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो कौन डिसाइड करता है, सिर्फ बॉन्डेड पेयर। ये जो बॉन्डेड पेयर है ClF ये डिसाइड करते हैं। लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते, यही ज्योमेट्री को एक्चुअल ज्योमेट्री से इसको डिस्टॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कितने 90 डिग्री पे कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर इसमें जो है लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 90 पे देखना है, लोन पेयर रिपल्शन इसमें जो है 0 है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन 90 पे आएगी, इसलिए उसको भी कंसिडर कर रहे हैं हम। अब आपके पास है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, 90 डिग्री पे देखना है, 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी है। तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन जो है वो यहाँ पे देखो, ये वाली, ये देखो मैं यहाँ बताती हूँ आपको, ये देखो ये 90 डिग्री है एक दूसरे से,
ये भी 90 डिग्री है एक दूसरे से, है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये 90 है। तो इसमें देखो ये तो अपर वाले हो गए ना, ये इसके इसका और इसका भी आपस में 90 डिग्री का ही तो है, क्योंकि देखो ये इससे भी 90 डिग्री का ही है ना, प्लेन पे देखो आप, ये अबव द प्लेन है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो टोटल 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आई इसमें टोटल नंबर। उसके बाद आपके पास है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर 90 पे देख रहे हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपके 90 पे कितनी है, ये एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है ना। तो ये आ गई आपके पास, हाँ जी, तो ये आ गई आपके पास 2। तो इस मॉलिक्यूल की आपके पास ये आ गई। अब दूसरा बनाती हूँ, दूसरा हम जो है एक्सप्लोर करते हैं कि दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास एक ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपने Cl बनाया, ये बना दिया Cl, और आपने एक जो लोन पेयर है वो अबव द प्लेन कर दिया, और एक जो लोन पेयर है वो आपने अलोंग द प्लेन कर दिया, ठीक है। और बाकी आपने जो है इधर को एक F ले लिया। अब बिलो द प्लेन देखो ये ऐसे हो गया, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे एक आपने F यहाँ ले लिया और एक आपने जो है वो डाउन द प्लेन ले लिया। एक स्ट्रक्चर आपके पास ये भी है बेटा। अब इसमें देखो, इसमें देखना है अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कितनी आती है। तो इसमें देखो लोन पेयर रिपल्शन, इसमें लोन पेयर रिपल्शन भी है। देखो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे है, तो इनमें भी लोन पेयर रिपल्शन हो गई। अब ये तो 90 डिग्री है बट ये नहीं है ना आपस में 90 डिग्री, तो दूर है इससे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये 90 डिग्री है एक दूसरे से, है ना। ये वाला भी 90 डिग्री है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ये वाला 90 डिग्री है, और इससे 90 डिग्री हो गया, इससे 90 डिग्री हो गया ये। और उसके बाद जो है वो आपके पास जी, हाँ जी, ये इससे 90 डिग्री हो गया, और ये इससे भी 90 डिग्री हो गया, तो इससे ये भी 90 डिग्री है, ये वाला है ना। तो ये भी आपके पास 90 डिग्री की रिपल्शन आ गई। तो ये आ गई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी कैसी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये भी कैसी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये कैसी है लोन पेयर रिपल्शन। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखा है, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो आपके पास कितनी आ गई बेटा, 3 नंबर है इसमें, ठीक है, काउंट करो। उसके बाद आपके पास है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये आपके पास बॉन्ड पेयर देखो, इसके लिए 1 और इसके लिए 2, तो मैं इसको नीले से कर देती हूँ बॉन्ड पेयर को। ये आपके पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये आ गई, ये वाली बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो ये वाला भी एक दूसरे से 90 डिग्री है, तो ये आ गई बॉन्ड पेयर, तो ये आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इसका पॉसिबल है कि सभी के सभी जो हैं वो कहाँ होंगे, जो दोनों मतलब सभी के सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलोंग द पेपर होंगे, ये एफ, और जो आपके पास क्या बोलते हैं उसको, ये जो लोन पेयर है ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अब इसमें देखो बेटा आपके पास लोन पेयर रिपल्शन देखो इसमें है कि नहीं है 90 डिग्री पे। तो इस वाले में लोन पेयर रिपल्शन कैसी है 0, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में 120 पे 90 डिग्री पे नहीं है, तो 0 हो गई। फिर उसके बाद आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखो, अब आप ये एक ये हो गई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एक ये हो गई इसके लिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और एक ये हो गई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसकी और इसकी, है ना। तो ये ऐसे दिखा देंगे, इसकी ये हो गई। अब इसके लिए भी सेम होगा, इसके देखो एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये हो गई, ये एक आपके पास ये हो गई, है ना, और एक आपके पास ये हो गई। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये सारी की सारी लोन पेयर रिपल्शन हैं, लोन पेयर बॉन्ड, तो ये 6 आ गई, कैसी हो गई 6। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि अबव द प्लेन बिलो द प्लेन बॉन्ड है ही नहीं, तो ये 0 आ गई। अब इन तीनों में हमने डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है मोस्ट स्टेबल है। तो आपको हमने पढ़ा है लोन पेयर रिपल्शन, मतलब उसमें रिपल्शन होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा होती है रिपल्शन, देन दैट ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। तो जिसमें लोन पेयर अगर एक भी है तो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखो लोन पेयर रिपल्शन है, तो ये मॉलिक्यूल सबसे मोस्ट अनस्टेबल,
ठीक है। अब आगे इन दोनों की बात, ये तो हो गया कट। अब आगे इसकी बात और आपके इसके पास। अब इसमें देखो, इसमें लोन पेयर रिपल्शन तो आपके पास दोनों में जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। पर इसमें देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसमें 4 है, कितनी है इसमें 4, और इसमें कितनी है 6 है। और इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है 2 है, बट इसमें नहीं है। बट यहीं पे खत्म हो गया इसकी कहानी, क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो इसमें 6 है, तो ये भी कैसा हुआ, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हुआ। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ, ये वाला हुआ, ए टाइप में लिख देती हूँ, जिसमें ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, बी सबसे कम स्टेबल, और ये जो सी है वो इनके बीच में। तो आपके पास जो मोस्ट एप्लीकेबल जो आपका स्ट्रक्चर्स है वो कौन सा है, ए वाला। तो ए वाला, और इसको देखो कैसा है, ये सीधा है ऐसे, ये टी, ये समझ लो कि उल्टी पड़ी हुई टी है, तो इस शेप को हम टी शेप बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड आपके जो लोन पेयर हैं वो शेप को डिसाइड नहीं करते हैं, तो टी शेप है। और कौन सी है, ये वाली टी शेप है, तो इसको हम टी शेप बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपके पास ClF3 है ना, और भी एग्जांपल हो सकता है BrF3 भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके एग्जांपल जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपके पास जो है नेक्स्ट है आपके पास बेटा, ये हमने सारे कर लिए। अब आपके पास मॉलिक्यूल कंटेनिंग, थर्ड पॉइंट है इसमें, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल containing 2 bond pair and 3 लोन पेयर। क्या मतलब हुआ, सेंट्रल एटम ए और बॉन्डेड पेयर जो है वो बोल रहा है 2, और लोन पेयर इसमें जो है ज़्यादा हो गए। अब इसको कैसे देखना है हमने, इसको बेटा हमने ऐसे काउंट करना है, लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर जो है वो दो बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और ये कितने हुए लोन पेयर, मतलब 6 लोन पेयर है, तो इसका मतलब है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर 3 बॉन्ड बने उसके, तो 2 + 3, तो ये आ गया आपके पास बेटा 5। इसका मतलब है 5 जिसकी हो तो हो जाएगा, तो कैसे, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री तो वही एक्वायर करेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसमें जो है वो लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री एक्चुअली ट्रायगोनल बाई पिरामिडल नहीं होगी, वो अलग होगी। तो ऐसे इसमें जो है एग्जांपल आपके पास क्या होगा, अब इसमें कितना देखा, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने होने चाहिए, लोन पेयर का डबल कर दो, लोन पेयर का जो है इलेक्ट्रॉन्स 3 है लोन पेयर, तो इसका डबल कर दो तो बन गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लोन पेयर में, 3 लोन पेयर है ना। और बॉन्ड पेयर जो है वो योर बॉन्ड पेयर में जितने हैं तो 2 हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल कितने हो गए 8। इसका मतलब है हमने ऐसा एलिमेंट लेना है सेंट्रल, जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों वैलेंस शेल में। तो कौन होता है ऐसा, हमारे 0 ग्रुप एलिमेंट वाले, तो जीनोन जैसे सपोज आपके पास है, तो जीनोन में हमें पता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो 8 हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, और कितने पार्टिसिपेट करने हैं बॉन्डिंग में सिर्फ आपको फिर देखो जाके कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 ही हैं। इसका मतलब है इसमें एग्जांपल आ जाएगा F और F, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया इधर, और इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे, और बाकी F का जो है 1 इलेक्ट्रॉन F दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन F दे रहा है। तो इस तरह से अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, मैंने पहले लिखा है 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, मतलब 3 बॉन्ड जो है 3 लोन पेयर जाएंगे, और 2 जो है वो बॉन्ड पेयर जाएंगे। तो इसमें देखो आपके पास बहुत ही सिंपल है इसमें, कि आपके पास जिनोन सेंट्रल में आया, ट्रायगोनली जाना है, और आपके पास अगर मैं जो है वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करती हूँ लोन पेयर को, तो वो सारे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आपने खुद करने हैं। आपके पास कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, जब आपके लोन पेयर सारे के सारे जो है वो अलोंग द प्लेन जाएंगे, तो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, बाकी सब में जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, और यहाँ पे वहाँ लोन पेयर रिपल्शन भी होगी। 90 डिग्री पे देखना है, बाकी पे नहीं देखना है। तो ये शेप आ गई आपके पास। अब इस शेप में देखो ये सीधी है ना, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स में भी लीनियर शेप बन जाती है, लीनियर शेप हमने सिर्फ किसकी देखनी है, जो बॉन्डेड है, तो सेंट्रल एटम के बिल्कुल अलोंग द सेंट्रल एटम है, तो ये लीनियर शेप आ गई। 180 डिग्री इसका जो है वो एंगल होगा, क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। ओके, तो ये इस तरह की टाइप है आपके पास। अगला आपके पास है जो 4th टाइप, अब हमारे पास 4th टाइप आ गई, जैसे मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, कंटेनिंग
6 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बच्चों, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मतलब ये सेंट्रल एटम में अगर बॉन्डेड है तो 6 बॉन्ड लगेंगे। पर अगर आपके पास यहाँ पे आपने 5 कर दिया तो एक आपके पास क्या बचेगा, लोन पेयर होगा पूरा का पूरा। ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है। फिर आपके पास AB4 और 2L2, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इतने ही पाए जाते, 3 टाइप्स ही पाई जाती हैं। तो ये वाली टाइप तो हमने करी है। क्या ज्योमेट्री है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, और इसमें हमने क्या देखना है कि कौन सा जो होगा, जो ये वाली ज्योमेट्री करता है, तो इसमें आपने देखना है कि ऐसे जिसके पास आपके पास 6 जो है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हो, कैसे हो, 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो। और 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो, मतलब आपके पास इसमें जो है वो क्या नाम लेते हैं, 6 तो आगे ये तो हमने पढ़ लिया है, इसमें सल्फर आ जाएगा। बट इसमें देखिए, अब इसमें तो सल्फर का एग्जाम्पल SF6 हो जाएगा, नॉर्मल जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। लिख बना देती हूँ फर्स्ट टाइप की, AB6 की बना देती हूँ। सल्फर है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 जो है जब होते हैं तो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने करी थी, तो इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। बी यहाँ पे F लिया है तो F F F F, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगी, तो ये हो गई अबव द प्लेन, ये हो गई बिलो द प्लेन, है ना। तो ये तो एक जाएगी, बट यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर है। तो इसमें देखो AB5L, तो इसमें कैसे करना है आपने, इसमें कैसे करना है, 5 लोन पेयर जो है वो 5 लोन पेयर जो आपके बॉन्ड पेयर है, पहले बॉन्ड पेयर जो कितने हैं, 5 है, तो मतलब सेंट्रल एटम के 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और लोन पेयर जो है वो सारा का सारा सेंट्रल एटम का होता है, तो लोन पेयर मतलब 2, एक पेयर में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने आगे बेटा, टोटल हो गए, टोटल हो गया आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब हमारे पास सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो कौन है 7 इलेक्ट्रॉन वाला, आपके पास हेलोजन। हेलोजन में कौन आ जाएगा आपके पास, Cl आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो Br का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि Cl छोटा है तो ये होल्ड नहीं कर पाता, तो ये Br ले लेते हैं, और Br5 हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें, अब Br लिख देना ब्रोमीन में। ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में, 5 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गए बॉन्डिंग में, और 2 रह गए लोन पेयर। ठीक है ना, 7 हो गए टोटल। तो इसमें जो है एक F का इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा F का, तीसरा F का, चौथा F का, पांचवा F का। तो इस तरह से आपके पास जो है वो इस तरह से बनना है। तो मतलब अब कंसिडर करना है कितने होंगे, ये एक, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब 6 हुए ना इसके सराउंडिंग। तो शेप कैसी जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ही जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ही जाएंगे, बट ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। बट इसमें क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ब्रोमीन लिए हमने, ब्रोमीन में अब इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें आपके पास सारे के सारे 90 डिग्री में जहां मर्जी को बना दो, पर आपने कोशिश करनी है इसी शेप को जो है वो एक्वायर करना है। नहीं तो अगर किसी को नहीं ज़्यादा आइडिया होगा तो वो आपको गलत भी कर सकता है। अदरवाइज आप F इधर लिख दीजिए, अलॉन्ग द पेपर लिख दीजिए, क्योंकि सारे आपस में 90 डिग्री हैं, तो कोई भी 3 डिमेंशनल देखेंगे तो कोई भी आपस में जो है वो एक ही तरह का जो है, सारे के सारे 6 की 6 जो कॉर्नर्स हैं वो एक ही जैसे होंगे, ऑक्टाहेड्रली ही होंगे। बट आपको बुक में क्योंकि हम नहीं दिखा सकते, तो इसमें आप चाहे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर चाहे ऊपर कर दो, चाहे लोन पेयर आप नीचे कर दो। देखो 5 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 ये बॉन्ड हो गए, एक आपके पास लोन पेयर हो गया। अब इसको ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे जो है, हम मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर इसमें भी बॉन्ड पेयर होता तो ये एक्चुअली होती स्क्वायर बाई पिरामिडल, पर स्क्वायर बाई पिरामिडल को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। बट अब ऑक्टाहेड्रल तो नहीं रहा, एक लोन पेयर नहीं है इसमें, पर एक जो है वो अबव द प्लेन है, तो एक में तो तंबू लग सकता है ना। तो ये जो अलॉन्ग द प्लेन है, ये कैसी ज्योमेट्री है, आपकी स्क्वायर प्लेनर, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर है अलॉन्ग द पेपर स्क्वायर। और क्योंकि एक F जो है आपके पास बॉन्डेड है, तो उससे जो है हम पिरामिड बन सकता है इंट्रैक्शन, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिड। समझ गए। इसी तरह आपके पास जो है अगली टाइप करेंगे हम, कौन सी, AB2 एंड L2। अब AB L2 में भी पहले फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो है क्या होगा, सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर आपके पास, बॉन्ड पेयर आपके पास 2 हैं, तो सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन हुए। लोन पेयर आपके पास जो है बेटा, जो 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है आपके
ठीक है। टू 4 आना है बेटा यहाँ पे। ए बी ऊपर वाली कौन सी की थी कि हमने, ए बी 5, हाँ एल, और ये आ गया ए बी 4 L2। तो इसमें जो है 4 आपके पास बॉन्ड पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना। और लोन पेयर में 2 लोन पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके लोन पेयर आ गए, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास जो है वो टोटल देखो, इसको करो, इनको ऐसे सीधा करना है। बॉन्ड पेयर आपके पास 4, लोन पेयर आपके पास 2, तो आगे 6 अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग हो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब जाएंगे ऑक्टाहेड्रली। अब देखो जरा, इसमें हम कौन लेंगे, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, जिनोन वगैरह के पास। तो जिनोन का जो है, जिनोन मतलब जीरो ग्रुप एलिमेंट्स में, तो जिनोन में जो अलोंग द प्लेन आपने जो है वो सारे के सारे जो है वो एफ बॉन्डेड एफ कर देने, और अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो है वो, अगर आप ऐसे भी करते हो ना बेटा दूसरे तरीके से तो भी गलत नहीं होगा, बट क्योंकि ये ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है और आपको जो टीचर को भी यही दिखेगा तो वो सीधा, अगर आप सपोज आपके पास दिस इज योर राइट, पर अगर आप ऐसे भी बना देते हो ना बेटा, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे ऐसे, तब भी ये जो है आपके पास ऑक्टाहेड्रल ही गए हैं। बट अगर ऐसे बनाओगे तो देखो जो है कैसे लग रहा है, सी सॉ बोल देंगे आप, बट ये सी सॉ नहीं है, क्योंकि ये सारे आपस में 90 डिग्री हैं, तो ये आपका गलत कर सकते हैं, तो आपने इसको नहीं बनाना है, ठीक है। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल में आपने अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो है वो लोन पेयर बनाने हैं, और इसको जो है देखो, अब लो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो है कोई आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं इसको बेटा। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है बेटा। अब आपके पास जो है वो आगे एग्जांपल दिए हैं, मतलब यहाँ पे टेबल में दिए हैं, हमने सब कर लिए, आपने ये समझने हैं, जहाँ कुछ किसी को प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो विसेपल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर्स आ गए, और उसमें हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। अब टेबल में आपको जो है वो टाइप्स है और एग्जाम्पल हैं, शेप्स हैं, तो आप ये जो है वो करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गई बेटा वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अब जो है वो आपके पास वीपीए कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ऐसी शेप होगी, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसमें 2 तरह की थ्योरीज है हमारे पास, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें बेटा आपके पास ये बहुत ज़्यादा जो 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 फर्स्ट वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इसने भी ट्राई किया है जो है वो मॉलिक्यूल की शेप को जस्टिफाई करने का, कि वेदर दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट in the molecular form or not exist, okay। तो this was given by the your हिटलर एंड लंडन, ठीक है। और बाद में इसको जो है वो फर्दर इम्प्रूव किया था आपके एल पॉलिंग एंड जेसे स्लैटर ने। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हमें करना है। तो फर्स्ट एजम्पशंस क्या है, बीपीटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरी फर्स्ट। इसको क्या क्या है इसके एजम्पशन, कि एटम डू नॉट, जब भी एटम कंबाइन करता है आपस में तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। तो एटम डू नॉट लूज, ये सिर्फ आपने समझना है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पर आपको छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि जब आपके पास जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एटम कंबाइन करते हैं तो वेदर दे डू लूज देयर आइडेंटिटी और नॉट। तो ये इसमें क्या, एटम डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये एक प्रजम्पशंस आ गई। दूसरी आपके पास है कि जो बॉन्ड बनता है ड्यू टू इंट्रैक्शंस ओनली बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ये तो पक्का ही है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो सिर्फ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये हो गया मोटे तौर पे।
थर्ड आपके पास है कि जब बॉन्ड बनता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, मतलब वो पता नहीं लगता है कि किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के कि दूसरे के। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड की, जो आपका बॉन्ड है वो स्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तेरे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर, कि उसमें कितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें हाइड्रोजन वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करनी है। किसके लिए करनी है? VPT ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके लिए करनी है। ठीक है, तो क्या है, हम लेते हैं दो हाइड्रोजन ली। तो इसमें देखो हमने जैसे ऐसे बना दिया हमने हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस बनाई बेटा, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस बना दी, यहाँ भी हाइड्रोजन की एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास HA और ये बन गया HB। ठीक है, और इधर आपके पास जो है वो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये वाला जो है वो दूसरी का इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है सपोज है ये एक का है और इसका है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसका है। ठीक है, अब न्यू जो मैं उसको ब्लैक से बनाती हूँ, जो न्यू, अब देखो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो ये वाला है इसमें भी आपस में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। और यहाँ पे भी क्या होगी, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी, कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसकी न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करेगी और इसके इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस। तो इसको हम बोल देंगे ये है आपके पास ये वाला जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको जो है वो न्यू करती हूँ, इस वाले को न्यू करती हूँ, तो ये आपके पास ओल्ड, ये न्यू है, अगर ये न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये वाली, तो ये आ गया आपके पास, ये न्यू है तो ये ओल्ड है। ओल्ड आपस में क्या हो रही है, मतलब फेड हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल बनना है तो इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अट्रैक्शन कम, मतलब वो जो है वो फेड होगी और नया बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके पास EA है, ये, और ये आपके पास EB है। ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास ओल्ड फोर्सेज जो है वो, जो न्यू फोर्स, ओल्ड फोर्सेज जो मैं डॉट से की है, ओल्ड फोर्सेज जो है डॉट से की है, और न्यू फोर्सेज जो है वो मैंने रेड से की है, रेड से और बोल्ड पे, है ना। तो अब इसमें जो है ये तो हुई अट्रैक्टेड फोर्सेज। तो अट्रैक्टेड फोर्सेज इसमें कितनी है, ओल्ड जो है वो अट्रैक्टेड फोर्सेज 2 हैं, और न्यू भी अट्रैक्टेड फोर्सेज 2 ही हैं दो मॉलिक्यूल में। अब देखते हैं इसमें रिपल्शन फोर्सेज। तो लेटर सपोज आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो बनाया मैंने, इनमें रिपल्सिव फोर्सेस दिखानी है हमने। तो ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन का A मॉलिक्यूल एटम, और ये हाइड्रोजन का B एटम आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने रिपल्सिव दिखानी है, तो यहाँ इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन है, इधर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब इसमें आपके पास जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं, जब ये बनेगी, पहले तो रिपल्सिव फोर्सेज नहीं थी, इसमें सारी की सारी न्यू ही बनेगी, क्योंकि एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन तो कोई रिपल्शन नहीं होगी। बट जब ये क्लोज आएंगे तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेगा, आपस में रिपल्शन को ऐसे दिखाना है, ये इधर को जा रहे हैं, ये रिपल्शन होगी, और ये भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ये भी इधर को जाएगी, रिपल्शन, है ना। तो कितनी होगी, ओल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन 2 थी, और रिपल्शन कितनी है, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है 2 है, और न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल वो भी 2 है। तो इसमें दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है, जो उसमें जो ताकत है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू फोर्सेज ऑफ attraction is higher than new forces of repulsion। ठीक है, अब हमने सिमिलरली जो है, अब देखना है हमने कि आपके पास ये तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बन सकता है।
मतलब इसके जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। और इसमें हम जो है एनर्जी डायग्राम भी देख सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे हाइड्रोजन की जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ हम बनाते हैं इसका, कितनी जब एटम होता था कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैंने ये लिख दी। और इधर को जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कि कितना इंटर न्यूक्लियर, दो एटम को कितना नियरली जो है मैक्सिमम नियरेस्ट हम ला सकते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये आ गया आपके पास 0। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लिया कि दो एटम जो है ये आपके पास दूर हैं आपस में, ठीक है। जब इनको क्लोज लाएंगे बेटा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़े और क्लोज आए तो इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। पर एक टाइम जब ये बहुत ज़्यादा इतने मैक्सिमम ये क्लोज आ सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने आपस में क्या कर दिया, वो तो फिर ये मैक्सिमम क्लोज यहाँ तक आएंगे। अब इसके बाद इनमें फिर रिपल्शन हो जाएगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है क्लोज आ सकती हैं। और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये 74 PM है। कितना है ये डिस्टेंस, 74 PM। इससे क्लोज नहीं आ सकती हैं। इससे क्लोज अगर हम लगेंगे लाने तो इसमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। और इसके ये फिर से ये मतलब रिपल्शन फोर्सेज जो है वो हावी हो जाएंगी, तो मॉलिक्यूल जो है नहीं बनेगा। समझ गए। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से हम जो है पता कर सकते हैं। अब है कि अगला है हमें वाई इज हीलियम मॉलिक्यूल He0 फॉर्म। He0 फॉर्म ये इसने जो आपकी VPT जो ट्रीटमेंट है इसने बता दिया, इस थ्योरी ने जो है ये बता दिया कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके लिए फिर से हम वही बनाएंगे, क्या हीलियम मॉलिक्यूल के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। दो उसके पास जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, मतलब दो न्यूक्लियस 2 पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम बना देते हैं, जैसे इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैं जो है वो रेड से बनाती हूँ, अच्छा ये ब्लू से ही बना देती हूँ। तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास ये वाले और ये वाला जो है आपके पास इसका ही इलेक्ट्रॉन है दोनों, है ना। इसका भी अपने दो इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी अपने दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास हीलियम A है और ये हीलियम B है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन A और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन A और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन B और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन B। इस तरह से हमने बना दिए ये, है ना, नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर ये। तो अब इसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं ये कौन सी हैं, ओल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो इनके आपस में है। तो ये ओल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ये ओल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ गई, ठीक है। अब रिपल्शंस को मैं जो है वो रेड से बनाती हूँ, जो सॉरी रिपल्शन नहीं, अभी मैंने न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही बनानी है। इसमें न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को जो है मैं रेड से बना देती हूँ। तो देखो जरा, अब यहाँ पे न्यू फोर्सेज मतलब क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करेगी ना अट्रैक्ट, तो इसमें मैं जो है वो ये बना देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ गई। ये वाला ये इसका इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करेगी, दो तो ये हो गए। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन B वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो A वाली न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट करेगी और इसको करेगी, तो कितनी होगी टोटल है, ये टोटल हो गई हमारे पास 4 ओल्ड फोर्सेज B 1 2 3 4 एंड न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है ना, ये भी 4 है और न्यू भी आपके पास 4 है। अब आ जाओ रिपल्शन देखते हैं, इनमें रिपल्शन कितनी है। तो रिपल्शन के लिए फिर से हम बनाएंगे मॉलिक्यूल कि आपके पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव हीलियम, इधर भी 2 पॉजिटिव हीलियम, ये बना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, अब हमने अट्रैक्शन नहीं दिखानी है, सिर्फ रिपल्शन दिखानी है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन वैसे दिखाना जैसे यहाँ दिखाया। अब यहाँ पे भी आपके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक के A है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो EA इलेक्ट्रॉन और ये EB, ये EB, ये EA इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनमें न्यू फोर्स, जब पहले तो आप ये सिंगल थे ये, ठीक है ना, तब तो इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगी। पर जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो इनके पास न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन 4 आ रही है। अब हमने देखना है न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन कितनी आ रही है इसमें। तो आप देखो बेटा, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना। मैं रेड से करती हूँ,
यहाँ पे पहले तो कोई मतलब एटम में कोई फोर्सेज ऑफ रिपल्शन नहीं है, पर जब मॉलिक्यूल है तो उसमें फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होगी। रिपल्शन को ऐसे दिखाना है कि एक दूसरे को भगा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ भी फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है। अब ये तो हो गई इन दोनों के, आपस में भी तो इन दोनों की है। ये आपके पास जो ओल्ड आई, पहले मैं न्यू को ही बनाती हूँ फिर ओल्ड को बाद में बनाते हैं, ठीक है। ये न्यू आई है ना। अब इसमें देखो ये भी न्यू है, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, ये आपके पास जो है न्यू है। ये न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है, न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है। और ओल्ड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन क्या थी, सिर्फ ये कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये ईबी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है, न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, तो मॉलिक्यूल बनने के बाद जो है वो, मॉलिक्यूल बनने के बाद जो है न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो है, न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन, न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो है मॉलिक्यूल बनने के बाद जो है वो कितनी आई रिपल्शन, 1 2 3 4 4। और ओल्ड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन कितनी है, मतलब जब सिंगल था ये, ओल्ड फोर्सेज, ओल्ड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन ये आ गई आपके पास 2। तो इसका मतलब है कि जो न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड। और यहाँ पे अट्रैक्शन में तो बराबर बराबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपके पास जो 4 न्यू फोर्सेज, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, 5 न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है। तो आपके पास 5 न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है। हाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की भी तो है बेटा, ये भी तो है। तो 5, तो 4 अट्रैक्टेड है और 5 जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रिपल्शन है। तो इसका मतलब है कि जब हीलियम हीलियम मॉलिक्यूल को हम, एटम को हम इकट्ठा लाते हैं तो वो आपस में रिपेल करते हैं। तो मतलब हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये जो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 कोई, बाकी बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाया, मॉलिक्यूल्स को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स आपस में जो है वो क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। अगर मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल हैं प्रॉपर ओवरलैप कर रही हैं तो वो बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर आपके पास जो ओवरलैपिंग है वो पुअर होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे है। तो ये अगला है आपके पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अब इसमें आपके पास क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की ये एटम है ना, हाइड्रोजन ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन की। अब दूसरी जो है वो ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम हो गया हाइड्रोजन का, है ना। तो ये क्या करेगा, आपस में ओवरलैप करेगा। तो दोनों की ओवरलैपिंग जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। मेरे से छोटा बनाती हूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग अगर प्रॉपर हुई तो ये मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, राइट। तो ये आपके पास एक की न्यूक्लियस, ये दूसरे की न्यूक्लियस। तो मतलब कि जब इनमें प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी तभी जो है मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये क्या हो गया, ऐसे, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट में ये तो थी जो आपके पास, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही एस ऑर्बिटल्स होती हैं तो उसमें जो स्फेरिकल शेप होती है, पर आपके पास जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल अलग अलग होती हैं। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कैसी आपके पास टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है और उसमें नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनेगा। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग बेटा हमारे पास 2 तरह की होती है, जिसमें हम बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड में भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड,
और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। कैसी ओवरलैपिंग है? तो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब ओवरलैपिंग में देखते हैं किस तरह से होगी। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के मतलब दोनों एंड टू एंड जो है वो ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो है वो ओवरलैपिंग जो है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, है ना। और सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो हमारे पास जो है दो कई तरह की है, तीन तरह की होंगी। एस एस स्मॉल एस एस ओवरलैपिंग, या एस एस सिग्मा बॉन्ड भी बोल देंगे इसको, है ना, एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग आपके पास अभी हमने हाइड्रोजन की पढ़ी, सेम वैसे ही होगी, तो इस तरह से, और ये जो है ओवरलैप कर जाएंगे। तो देखो अब मैं बताती हूँ कैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इनकी न्यूक्लियस है, तो जब ओवरलैपिंग हुई तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई, है ना, तो इसलिए इसको जो है वो एस एस बॉन्डिंग बोलते हैं। इसी तरह आपके पास जो है एस एस ऑर्बिटल में हुई। अब दूसरी टाइप जो है हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग भी होती है, ओवरलैपिंग। अब एस पी ओवरलैपिंग का मतलब क्या, कि आपके पास ये एस, ये हो गया, पी आपके पास जो है वो, अब पी की देखो ऐसे भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल डबल शेप होती है, ऐसे भी हो सकती है, हमने देखी है। फिर आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो ऐसे भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबल, ये नहीं है, ये भी नहीं ओवरलैपिंग है, ये भी नहीं ओवरलैपिंग है। कौन सी होगी? हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के करनी है, कि पी ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ये तो इसके अलोंग होगी, तो ऐसे हुई, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसकी न्यूक्लियस इसकी न्यूक्लियस दोनों की कैसी है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग है वो सक्सेसफुल है आपके, तो बॉन्ड बनेगा, तो इसको एस पी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कैसी है ये? एस पी सिग्मा बॉन्ड या एस पी ओवरलैपिंग। उसके बाद आपके पास जो है वो थर्ड टाइप है पी पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या है बेटा, दोनों पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, पर इस तरह से नहीं होगी ओवरलैपिंग, ये वाली ओवरलैपिंग नहीं है, ये वाली ओवरलैपिंग भी नहीं है, ये कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में कंडीशन है कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो ओवरलैपिंग होगी, वो आपकी सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे? ये देखो इस तरह से ये हो गया, और ये दूसरी ये इस तरह से, तो इसकी भी न्यूक्लियस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, ओवरलैपिंग, है ना। तो इसको जो है ये ओवरलैपिंग जो है इसको हम एस पी पी सिग्मा बॉन्ड या सी पी पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये ओवरलैपिंग हो गई, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग को आपको ऐसे कर सकते हो कि ये ओवरलैपिंग प्रॉपर है, ओवरलैपिंग का होना जरूरी है। तो इस तरह से हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो तीन तरह की ऑर्बिटल जो है सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं, एस एस ओवरलैपिंग भी, पी पी ओवरलैपिंग भी एंड एस पी ओवरलैपिंग भी सिग्मा बॉन्ड जो है वो लीड करती हैं। उसके बाद जो आपके पास बी पाई बॉन्ड, पाई ऐसे बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है बनता है ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो वो उससे जो है पाई बॉन्ड बनता है। तो हम बोलेंगे दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जरूर याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड टू हेड या एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, और इसको जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। और किसकी होगी? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो हमारे पास जो उसको हम लेटरल ओवरलैप भी बोलते हैं और साइड वाइज ओवरलैप भी बोलते हैं। कैसे? जैसे आपके पास ये ऑर्बिटल है, प्लस आपके पास दूसरी होगी, और ये आपस में क्या कर जाएंगी? ओवरलैप करेंगी इस तरह से, और ये यही तरीका है इनका ओवरलैप करने का, इससे इससे अलग कोई और नहीं है। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास ये ठीक है, पाई पाई, तो ऐसे ही दो पाई नहीं बना, दो ऑर्बिटल अगर कर रही है तो एक ही पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब अगर हम करें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पेपर में आपको इनके बीच में डिफरेंस भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन दे देनी है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। दूसरा, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस टू द
एक्सटेंट एंड देयरफॉर द बॉन्ड फॉर्म्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टू द लार्ज एक्सटेंट, मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है क्योंकि देखो ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करती हैं आपस में, और इसमें तो सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग है, दूर से इंट्रैक्शन है, तो ये जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो अक्कर लेसर एक्सटेंट और ये जो है वीक बॉन्ड होता है, याद रखना है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हाँ वो सिमेट्रिकल होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन होती है, और इसमें जो है वो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अबव एंड बिलो द प्लेन होती है, तो इसमें जो है फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो विदाउट पाई बॉन्ड भी बन सकता है, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी होगा तो जो बाकी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करेंगी, ये आपको आगे आएगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें एस एंड पी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और पाई बॉन्ड में सिर्फ पी ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करती हैं, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा, आपकी जो है हाइब्रिडाइजेशन इसी में ही आ रही है, अब आगे इसी अगला कॉन्सेप्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो उसको करेंगे हम, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होपफुली आपको जो है स्ट्रक्चर समझ आए होंगे। स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप +2 में भी करोगे तो पढ़ना, और इनको जो है वो अच्छे से करना, कन्फ्यूज़न होगा तो पूछना मेरे से, जब भी आपको मन करे पूछो, और इसको जो अच्छे से करो। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो अच्छे से करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।